हम लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया का वेकेशन था ये किस लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो अब हमें उस वेकेशन की बहुत कदर महसूस हो रही है। बट जो जिस चीज का जो सही टाइम मुकर्रर होता है ना जिंदगी में, आपको वो चीज उसी टाइम पे मिलती है, ना उससे पहले और ना उसके बाद में। कनाडा से बाहर निकले, घूमे फिरे। कनाडा से कितना ख्वाजा हुआ है 6 घंटे। वो भी आप सीनियर सिटीजन में डाल देते ना अपना नाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम लोग खैरियत से हैं और हम लोग बैक टू कनाडा हो गए। आज हम लोगों का जो है कनाडा में क्या है, आज कौन सी डेट है भैया? आज डेट तो मैं देखता नहीं हूँ, मतलब दिन भी नहीं दिखता। आज दिन है संडे का दिन, संडे का दिन है आज। और आप लोग सोचेंगे कि हम लोगों को मतलब कहाँ हम लोग गायब हो गए थे, या फिर हम लोग गायब हो गए थे कि नहीं हो गए थे, बीच में कुछ गैप्स आए थे। तो वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के व्लॉग्स में जो है बीच में कुछ गैप्स आए थे, मगर हम लोग वापस आने के बाद से जो है तकरीबन 1 हफ्ते तक आराम कर रहे थे और फिर हम लोग कनाडा के अपने बैक टू रूटीन व्लॉग्स डालेंगे, क्योंकि हम लोग भाई आ गए हैं कनाडा। वेलकम टू कनाडा। और ये कनाडा है दोस्त, तो आते ही जो है वो हमारे पास जो है वो बहुत सारे टास्क थे। घर को क्लीन तो हम लोग वैसे बिल्कुल जबरदस्त पप्पू एकदम बच्चा चमका के गए थे। गाड़ी को थोड़ा रनिंग में लेकर आना था, वो रनिंग में लेकर आए। ग्रोसरी करनी थी, सारा फ्रिज का सामान हम लोग पेक पाक के गए थे ताकि कोई फूड पॉइजन का बाद में खतरा ना हो। अलमारियों को सेट किया, क्या क्या किया पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है। सारे ऑस्ट्रेलिया वाले व्लॉग जो पाइल अप हुए हुए थे, काफी रिकॉर्डिंग की थी, उसको रिकॉर्डिंग को मतलब जाया ना करे। डजंट मैटर कि कोई देखता या नहीं देखता, बट वो हमारी अपनी मेमोरीज के लिए भी होता है। जिंदगी में हर काम जो है वो हम लोग ऐसा नहीं करते जो हर चीज पैसे के लिए करते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो फटाफट से करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि हमारे लिए ये जो ऑस्ट्रेलिया का वेकेशन था ये किस लिए इतना इम्पोर्टेंट था, उससे हम लोगों को क्या फायदा हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार आप लोग इतने साल में वेकेशन ले चुके हैं, पिछले 1.5 साल में हम लोग तकरीबन 4 महीने तकरीबन घूम चुके हैं। 3 महीने हम लोग बाहर पाकिस्तान, दुबई और सऊदी अरब, और फिर 1-1.5 महीने तकरीबन ऑस्ट्रेलिया। हमारी जिंदगी पे क्या इफेक्ट हुआ है, हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ है, हम लोगों ने पहले ट्रैवल किए थे नहीं किए थे, अभी इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, तो ये सब हम आपको आज व्लॉग में इंशाल्लाह ताला बताएंगे। और साथ ही में आपको जो है ना वो लेकर जाएंगे अपने दोस्त के घर। आज रात को दावत है, खाना है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ थोड़े बहुत क्लिप्स शेयर करने वाले हैं। अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। सादा सुधा नाश्ता बनाया यार हमने। क्या नाश्ता जो है वो सादा ही करते हैं हम लोग हमेशा से। कभी कभी जो है वो फैंसी नाश्ता कर लेते हैं, मतलब इसमें जो है वो बॉयल एग होते हैं, डबल रोटी होती है और चाय होती है। और स्पेशली अब क्योंकि मेरा मतलब ये मैंने आज सोच लिया है कि मीठा खाने का, अगर नीलम और दिशान मीठा खिलाएंगे, देखता हूँ उनके घर में क्या होता है, तो मीठा खाने का मेरा आज ऑफिशियली संडे को समझ लो आज लास्ट डे। इंशाल्लाह इसके बाद मैं मीठा नहीं खाने वाला क्योंकि मेरा वेट तेजी से बढ़ रहा है, विच आई डोंट लाइक इट। तो ये कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। कल मैंने सोच लिया कि मुझे कौन सा जिम ज्वाइन करना है। तो इंशाल्लाह आगे के आने वाले जो व्लॉग होंगे ना वो हेल्दी होंगे। और भाई रमजान भी आने वाला है इंशाल्लाह अगले महीने, तो आप लोगों को एडवांस में अभी से रमजान मुबारक हो, क्योंकि आगे चल के भी एक्सरसाइज हम करने वाले रमजान के अंदर। इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसको कहते हैं, वो हम रोजा उसको कहते हैं। रमजान में क्या हमारा रूटीन रहेगा, क्या चीजें रहेंगी, इंशाल्लाह वो आगे सारे व्लॉग्स देखना। ये देखो ख्वातीनो हज़रात, हेल्दी लोगों की हेल्दी पहचान। भाई अंडे खाते हैं सुबह सुबह उठ के अपने नाश्ते के अंदर, और यहाँ पे जो है वो कुछ रखी हुई है, इन्होंने दाल चाल कुछ बनाना है सना ने। और अब यहाँ पे जो है वो क्योंकि अभी नीलम के हम लोग जाएंगे ना दिशान भाई के यहाँ, तो वहाँ पे मैं माश की दाल के दही बड़े बना के ले जाऊंगी। तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि माश की दाल के दही बड़े मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी होती है और मेरी सीक्रेट रेसिपी है, मेरे खानदान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेसिपी है। दूसरी बात यह है कि यार मैं सोच रही हूँ अशर कि हफ्ते में एक दफा हमें हलवा पूरी का नाश्ता भी बनाना चाहिए। क्या कहते हैं आप? हफ्ते में एक दफा कोई ना कोई संडे या सैटरडे जैसे बच्चों की छुट्टी का दिन होता है ना, मैं बनाऊंगी तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूँ। अब मगर मैं एहतियात करने वाला हूँ, तो अब ये हलवा पूरियां और ये और सब चीजें जो है ना, ये इसको हफ्ते में एक दफा हफ्ते में नहीं 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में तो बहुत, हाँ 2 हफ्ते में एक दफा, 2 हफ्ते में एक दफा मैं ये काम कर सकता हूँ। पूरे जो है ना हफ्ते की जो जिम मैंने मेहनत की होगी सब बेकार हो जाएगी। तो गाइस गेम कुछ ऐसा है कि यार अगर हमने जो है वो इतनी मेहनत करूंगा, मैं जाके जिम में 1.5-2 घंटे लगाऊंगा, 1.5 हजार कैलोरीज को बर्न करूंगा और आते ही जो है वो इतनी कैलोरीज को इनटेक कर लूंगा। यार ऐसा बनता नहीं है, मतलब ये जस्टिस नहीं होगा, मेरे साथ बेवकूफी होगी। भाई बेगम साहिबा इस तरह नहीं करना है। ये लेना सेब खाइएगा आप, और मैं हलवा पूरी बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए, ठीक है? एंड एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे वाला गेम होगा। एग्जैक्टली, तो आप खाएंगे और हम खाएंगे हलवा पूरी। क्या कहते हो अली? हलवा पूरी खाना अच्छी बात है, मगर यार उस तरह खाना जबकि मियाँ जो है वो डाइट कर रहे हो,
बेगमों को जो है ना इस तरह की नहीं करनी चाहिए, ये चीजें गलत होती है, समझी नहीं समझी? यही तो मेरा सारा आइडिया है कि कहीं आप स्मार्ट ना हो जाओ। अगर आप स्मार्ट हो गए तो फिर मैं जो है ना वो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस करना शुरू कर दूंगी। स्मार्ट नहीं करना मुझे। अच्छा, ये देखो भाई बर्फ की कहानी गेम। अभी बर्फ का मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये लो भाई, ये देखो बर्फ है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी, थोड़ी बहुत पड़ी हुई है यहाँ पे। ये देखो, ये देखो। मगर ये कि थोड़ा थोड़ा सूरज आता है, उसके बाद फिर जो है ना सूरज मामा चले जाते हैं। सर्दियों में यही गेम चलता रहता है, सूरज की आंख मचोली चलती रहती है और सूरज का इंतजार करते हैं। सूरज मामा आएंगे, इस चीज को पिघलाएंगे तो भाई फिर कुछ गेम बनेगा, नहीं तो यहाँ पे सफाई किसी ने नहीं करनी है। भाई गेम ये ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इतनी बर्फ नहीं दिख रही मुझे। कैलगरी का जो माइनस डिग्री होता है 45-50 पता नहीं कितना पहुंच गया था हमारे पीछे पीछे। हम लोग तो निकल गए थे, गोली हो गए थे यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया में 30-40 डिग्री वहां पे हो रहा था, 30 हो रहा था, कभी 25। भाई टोरंटो वाले तो बड़े खुश हैं इस दफा, क्योंकि वहां पे तो बर्फ पड़ी नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत पड़ी है। मैंने अपने कजन से भी बात की थी तो उसने कहा कि यार अशर भाई इस दफा तो मतलब प्लस में चल रहा है, 4-5 डिग्री हो रहा है। और अभी जो लास्ट जुम्मा गुजरा है तो भाई टोरंटो का जो है वो डबल डिजिट में चला गया। भाई क्या बात है भाई, कैलगरी वालों देखो जरा। चाय भाई हम कौन सी पतीली में चाय बनाते हैं? हम लोग इस वाली पतीली में चाय बनाते हैं, मगर आज आपने अंडे डाल दिए इसके अंदर। आपको कुछ पता है कि नहीं? हाँ मुझे सब पता है कि इसके अंदर जो है वो अंडे ही डालने थे। ज्ञान साहब फैंसी नाश्ता करते हैं, मतलब अपनी जो है वो पप्पो और चाचा की तरह। हाँ। वो रात का जो बचा हुआ सालन होता है या कोई ऐसी चीज होती है तो वो खाना पसंद करते हैं। क्यों है साहब, तुम पप्पो और चाचा के ऊपर चले गए क्या? वो भी पीते हैं अपने साथ, मतलब कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक जरूर इनको चाहिए अपने खाने के साथ, वो भी लाजमी है। मगर मजे की बात यह है कि भाई अयान साहब को हमने एक हफ्ते से अब तक कोई किसी किस्म की कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिलाई है कि नहीं है? अच्छा ये तो बता दो कि तुम्हारा वेकेशन कैसा रहा? तुम्हारे स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गए तो फ्रेंड्स को मिस कर रहे थे। कैसा रहा भाई स्कूल तुम्हारा? मतलब अभी जो तुम 2-3 दिन स्कूल गए हो तो कैसा रहा, मजा आया? जी बहुत मजा आया दोस्तों के साथ। भाई तो बात ये है कि अयान जी ना वो अगले दिन ही मतलब जाने लगा था स्कूल, कहने लगा कि मुझे तो नेक्स्ट डे जाना है। तो हम लोग जिससे आए हैं शाम को वैंकूवर से, यहाँ पे कैलगरी में लैंड हुए थे कोई 6 बजे के आसपास। और फिर अयान ने कहा बस मुझे कल सुबह स्कूल के लिए उठा दे। तो नेक्स्ट डे जो है ना वो अयान साहब को स्कूल के लिए मुझे उठाना था, तो बैक टू रूटीन हो गया है, स्कूल का मामला सेट हो गया है। ये देखो यहाँ पे जो है ना सजा सजा के जो है ना पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। अब मुझे नहीं समझ में आता कि औरतें रखती हैं मर्द भी रखते हैं, मगर मेरे केस में यहाँ पे जो है वो औरतें ही रखती हैं। ये देखो यार क्या खूबसूरत जो है वो सुवीनियर हम लोग लेकर आए अपने साथ ऑस्ट्रेलिया से, और ये भाई फिजी से। और मजे की बात ये कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमने सिडनी से लिया ये सुवीनियर, ये देखो कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये भाई सस्ता था। और ये जो फिजी में लिया ना हमने, ये फिजी आइलैंड इतना महंगा है भाई। तो जो लोग फिजी जाने वाले होते होंगे उनको पता होता होगा ऑस्ट्रेलियंस को बताना कि ये कितने का है और ये कितने का है। गैस करो, जो सही गैस करेगा उसको जो है वो जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मैं उसके लिए भी सुविनियर लेकर आऊंगा और उसको दूंगा। क्यों भाई साहब, सही है ना? सही चैलेंज है। बड़ी बातें कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बहुत बड़ी चूड़ियां कर रहा है। बहुत बड़ी चढ़िया करा दी। वो देखो गाइस कितने प्यारे से खरगोश। ये खरगोश भी वैसे क्या जानवर है वाकई, इतनी सर्दी में रहता है। अस्सलाम वालेकुम सैफी साहब, हाउ आर यू? हमारे उठने के नींद में लग रहे हैं 1 घंटे तो। बाद उठता ही है। हमारे उठने के 2 घंटे बाद उठता ही है। क्यों? पता नहीं इतनी देर में सोता इतने। सबसे पहले अयान साहब उठ जाते हैं। अयान साहब गुड बच्चे। अयान साहब तुम्हारे दांत भी पीले पीले हो रहे हैं, ये तुम्हारा जो है ना वो मुझे अब क्लीन करवाना है यहाँ पे डेंटिस्ट के पास चल के। बताओ जरा कमेंट्स के अंदर कि बच्चों का डेंटिस्ट कैलगरी के अंदर कहाँ मिलेगा? मतलब 2 नंबर वाला ना हो मुझे, क्योंकि न्यूज में मैंने सुना था कि वो 2 नंबर के बिल बना देते हैं। हम लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है कि हमने कभी डेंटिस्ट को यहाँ पे देखा हो या कुछ किया हो। कनाडा के अंदर हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, अल्लाह का शुक्र है अब तक जरूरत नहीं पड़ी। जब हम लोग पाकिस्तान गए थे ना अभी 2-3 महीने पहले, तो मैं और सना अपने वहाँ पे जो टीथ क्लीनिंग होती है तो वो अपने सब कुछ करवा के आ गए थे। तो बच्चों का आई थिंक मेडिकली कुछ मिलता है उनको, डेंटल का जो गवर्नमेंट का प्लान होता है या जो भी होता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि यार वो क्या क्लीन करवा सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो बट हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि कैलगरी के अगर अंदर तुम लोगों को कैसे एक्सपीरियंस रहा है और कौन सा डॉक्टर अच्छा है जहाँ पे हम अपॉइंटमेंट लेंगे। भाई दूध पत्ती बनाओगी? दूध पत्ती यहाँ पे बन रही है और मैं फ्रेश टोस्ट बना रही हूँ बच्चों के लिए। अरे 2 चुस्नियाँ लेके बैठा हुआ है। ये देखो, इसको देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे चुस्नियाँ इसके हाथ में है और एक दिखाओ। कलर की यहाँ पे है। दोनों एक जो है वो हम लोग जो है वो स्पेयर में रखते हैं ताकि जो है वो इन केस ऑफ इमरजेंसी काम आ सके, है ना भाई? तो गाइस मैं जो है वो आप लोगों को बताने वाली हूँ अभी कि हम लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया का वेकेशन था ये किस लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था और क्यों हम लोगों को इससे क्या क्या फायदा हुआ और हम लोग मतलब फ्रिक्वेंटली क्यों कर रहे थे इतना ज्यादा। तो सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि जितने भी लोग जो ना वेकेशन साल में भले से 1 दफा ले या 4 दफा ले, अप टू यू। हर कोई मतलब कोई जॉब कर रहे होते, किसी को साल में 1 दफा जो है
जरूरत पड़ती है। किसी को साल में 2 साल 3 साल में 4 साल में एक दफा कुछ लोग कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो जिंदगी में शायद कभी भी नहीं कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं साल में 15 दफा भी जा रहे होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। तो हम लोगों ने जो है वो ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया का वेकेशन किया है, ये सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हम लोग जो समझते थे कि ये हमें कहीं ना कुछ एक चेंज देगा लाइफ में। और यही हुआ एग्जैक्टली कि जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए और वहां से वापस आए, तो अब हमें उस वेकेशन की बहुत कदर महसूस हो रही है। ऑब्वियसली वहां पे हमारा जो है फैमिली टाइम तो स्पेंड हुआ ही हुआ, लेकिन जितना वक्त हमने घूमने फिरने में गुजारा, एक जो है वो चेंज हमारी लाइफ में आया। तो जितनी हमारी स्ट्रेस थे पिछले वाले जो हम लोग कैलगरी में मूव हुए थे, उसके बाद फिर सारे जो है वो तकरीबन 1-2 महीने हम काफी स्ट्रेस्ड आउट थे चीजों को लेके, प्रोसेसेस नए थे, मूविंग की जो है वो पूरी थकान थी। तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी कंप्लीट हुई, खत्म हुई। और एक ना वापस आने के बाद लगा कि यार हम लोग जैसे रिफ्रेश हो गए हैं वेकेशन के बाद, वो चीजें वाइप आउट हो गई हैं, फ्लश आउट हो गई हैं, और वो जो थकन थी वो खत्म हो गई है। तो बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहे हैं, वापस कनाडा की जो है वो लाइफ में इंजॉय करने के लिए एकदम रेडी हो गए हैं। और ये वेकेशन वाकई बड़े वर्थ इट था। सो आई रिकमेंड एवरीवन, जैसे भी आपका मौका हो, साल में एक दफा हो, 6 महीने में एक दफा हो, या 2 साल में एक दफा हो, करना जरूर चाहिए। और इंटरनेशनल करना चाहिए, कनाडा से बाहर निकले, घूमे फिरे, थोड़ा दूसरी दुनिया देखें, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, इतना अच्छा मुल्क है। और अगर कुछ नहीं तो अपने मुल्क पाकिस्तान भी चले जाएं तो भी कोई मसला नहीं है भाई। तो वो जो ना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करती है। हमें तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा सुकून मिला है, वापस आने के बाद से रिलैक्स हो गए। तो जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे तो काफी स्ट्रेस में थे, बहुत सारी चीजों को लेके। आपको सब पता है हमारी स्टोरी, अगर नहीं पता तो जाके पिछले व्लॉग देखोगे तो सब पता चल जाएगा। एनीवे, हम अपने सामने काफी पीआर वालों को जो है वो जो सिटीजन होते थे ऑस्ट्रेलियन या पीआर वाले होते थे, उनको जो है वो देखते थे कि यार ये लोग 8-8 महीने में 10-10 महीने में माशाल्लाह से ट्रेवल करने जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट हम लोग एक उसमें लगे हुए थे कि यार नहीं, एक चीज हमें मिल जाए उसके बाद ही हम करेंगे। जिंदगी में अल्लाह ने हर चीज का एक टाइम मुकर्रर किया हुआ होता है। शायद वो चीज आपके नसीब में किसी और तरीके से लिखी हुई होती है, तो आपको उस चीज के लिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने वो गलतियां की हैं काफी। अगर हम लोग वो थोड़े थोड़े ब्रेक लेते रहते तो चीजें बहुत डिफरेंट होती और हमारा दिमाग भी काफी खुला हुआ होता। बट इंसान एक होता है कोशिश में कि यार एक ही गो के अंदर ये चीज निकल जाए। बट जो जिस चीज का जो सही टाइम मुकर्रर होता है ना जिंदगी में, आपको वो चीज उसी टाइम पे मिलती है, ना उससे पहले और ना उसके बाद में। तो हमारी कनाडा की पीआर होनी थी और उसका एक टाइम मुकर्रर था, उस टाइम पे हमें वो मिली। लिटरली कनाडा के दरवाजे अब काफी लोगों के लिए बंद हो गए। मतलब अब अगले जो 2-3 साल होंगे वो किस तरह के होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भाई के पॉडकास्ट पे इंशाल्लाह मैं वो वाली वीडियो करने वाला हूँ। बड़ी जबरदस्त अपडेट्स आने वाली है कनाडा के हिसाब से। ये देखो गाइस, हम अपना जो है ना हीटर अपना खुला छोड़ के चले गए थे भैया। इस दफा बिल मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक तगड़ा वाला बिल आएगा ये हीटर वीटर का, क्योंकि यहाँ पे -45-50 रहा है। तो भाई हीटर तो चल रहा था अपने आबोताब से। यहाँ पे जीशान भाई ने आके चेक किया था घर वर, सब सही था, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे हर चीज अपनी जगह पे रखी हुई थी, वैसे ही रखी हुई है। क्यों भाई साहब? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। तुम्हारे दोस्त वोस्त बिल्कुल सही है? ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब -45 में वो पिघलने तो नहीं, वो तो नहीं हुए, वो जमे तो नहीं? नहीं जमे नहीं। उनके दिमाग तो नहीं जमा? नहीं, बिल्कुल फिट टू गो है। बिल्कुल। ये देखो भाई भैया, बेगम साहिबा को जो है ना काम पे लगा दिया मैंने आते ही कि भाई बेगम साहिबा को खूब तुमने मजे कर लिए, अब जो है ना बहुत मजे कर लिए, अब जरा काम पे लगो। ऑस्ट्रेलिया में भी तो किए थे। कहा है? ऑस्ट्रेलिया में किए थे? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में काम किए थे। हाँ किए तो थे पप्पू के घर में। तो भाई हर रोज मैं खाना बनाया करती थी, वेकेशन तो झूठ बेचारी जी को झूठ, हर रोज तो नहीं, हर रोज तो नहीं, हर रोज नहीं हर रोज नहीं। वो मेलबर्न और कैनबरा जाने वाले पैसे आए थे, इसमें मैंने और बीच में जो दावतें की थी लोगों ने हमारी, वो हाँ दावत है, तो खैर माशाल्लाह से सबने की थी, बहुत शुक्रिया। मगर हाँ, मुझे काफी हद तक खाना नाश्ता भी मैंने हर रोज बनाया था घर। तो यार मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा तमाम लोगों का, स्पेशली मेरी फैमिली का, भाई बहन अब्बू। बहन के घर में रहा मैं काफी पूरा, मतलब ऑल द टाइम बहन के घर में रहा। थैंक यू कि हमें रखा यार अपने घर में, और भाई ने अपनी गाड़ी जो है वो इस्तेमाल करने के लिए दी। कितनी चीजें मतलब आसान हो जाती है हमारे लिए, काफी लोगों के लिए। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बहुत महंगा मुल्क होता है ऑब्वियसली, डेफिनेटली। अगर आप जाओगे गाड़ी रोजाना रेंट पे लोगे, घर कोई जाओगे, एयरबीएनबी लोगे, होटल लोगे, तो आपको ज्यादा पैसे पड़ेंगे। हमें अल्लाह का शुक्र है जस्ट लाइक पाकिस्तान वाली फीलिंग आती है वहां जाके, और जब भी जाएंगे इंशाल्लाह वैसी फीलिंग आएगी। या हमारे जो दोस्त देख रहे हो, थैंक यू सो मच उन तमाम रिश्तेदारों के लिए यार। इस दुनिया में समझ लो ऐसे दोस्त और ऐसे रिश्तेदार मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। क्या बना रही है? फ्रेश टोस्ट। मैंने तुम्हारी चाय रखी नहीं है? हमारे पास टोस्टर है क्या? चाय तो मैंने तुम्हारी रखी नहीं है। टोस्टर है हमारे पास, ऐसी बात है। बिना टोस्टर के सर्वाइव कैसे कर सकते? तो यार
हम लोग कल गए थे सुपरमार्केट, तो वहाँ से ना हम लोगों ने सोचा कि यार इस दफा बटर के अलावा जो है ना वो कुछ और लेते हैं, तो हमने इसके बजाय ना इस दफा मार्जरीन ली है। देखते ट्राई करते हैं कैसी रहती है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की खाला है पाकिस्तान में, उन्होंने बताया था कि जो मार्जरीन होती है ना ये जस्ट लाइक पाकिस्तान में ब्लू बैंड का मक्खन मिलता है ना, वैसी वाली टेस्ट होता है। तो अब आज हम ट्राई करते हैं कि ये वैसा वाला टेस्ट है कि नहीं, क्योंकि वो तो बहुत मजे का होता है और वो हमें खाने की आदत भी है, टेस्टी होता है। टेस्ट करके देखो, मैं भाई टेस्ट करके देखूंगा। चला मत देना कुछ। नहीं अयान टेस्ट करके देखेगा, हार्ड है। हाँ ऐसे ही होता है। मुझे तो कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं लग रहा, वैसे बहुत ज्यादा एक बड़ा फर्क नहीं है, जैसे लाइक पाकिस्तान के ब्लू बैंड वगैरह का होता है टेस्ट उसका। देखिए आप खा के देखिए, यहाँ का भीतर है। हाँ ये तो बिल्कुल ब्लू बैंड ही लग रहा है ना, कुछ वैसे ही लग रहे हैं ना। चले तो अच्छा हो गया, ब्लू बैंड ही लग रहा है, कोई बहुत बड़ा फर्क काफी हद तक वही चीज है। अली तो हर वक्त जाते हैं रात में, अली का तो खतरनाक वाला जेट लैग चल रहा है। अली का तो गंदा वाला जेट लैग चल रहा है। ऐसे रात के 3 बजे बंदा जो है ना उठ जाता है ना, 2 बजे रात के 2 बजे उठता है और सुबह 5 बजे 6 बजे तक जो है जागता रहता है, वो भी कुछ खा पी के प्रॉपर सोता है बंदा। इसका ऐसा जेट लैग खतरनाक चल रहा है। अली साहब ठीक हो जाए बेटा। तो हमारी रात को जो है वो बकायदा वो खाने पीने की कोई ना कोई महफिल होती है। हाँ भाई सैफ क्या बता दो, 2 बजे में वो तो जागते हो। 2 बजे तक उठ जाता ही है। जेट लैग मुझे याद आ गया अपना जेट लैग, जब हम लोग 2022 में कनाडा की फर्स्ट टाइम पीआर लेकर आए थे, एग्जैक्टली यही होता था। शाम को मगरिब के बाद हमारी हालत टर्न हो जाती थी और रात को हम लोग मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग 3 या 4 बजे सुबह को उठ जाते थे। समझ में नहीं आता था कि क्या करें। उसके बाद फिर नाश्ता हो रहा होता था, खाना हो रहा होता था। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि जब हम लोग यहाँ आते हैं तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। 18-20 घंटे का फर्क है। हम लोग पीछे आ जाते हैं। मतलब जो दिन हम लोग ऑस्ट्रेलिया में गुजार चुके होते हैं, वो दिन हम हम दोबारा कनाडा के अंदर गुजारने लगते। इतना नहीं होता था जितना पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में जब हम ट्रैवल करते थे, तो उतना नहीं आता था फर्क, क्योंकि 5-6 घंटे का होता है, 6 घंटे का। हाँ लेकिन इसमें जब हम करते हैं ना तो काफी लंबा फर्क आता है और जेट लैग काफी खतरनाक आता है। माश की दाल के दही बड़े बनाने वाली हूँ। मेरी खानदानी रेसिपी है ये। तो बेसिकली आपको शायद पता होगा, अगर पहले आप लोगों ने कभी देखा हो, कि मेरा जो ताल्लुक अमरोहा से है, जो कि इंडिया में एक छोटा सा लाइक गांव है। तो वहां से जो ना ये एक रिवायत चलती हुई आई है कि रमजानों में खास तौर पे हम लोग ना ये वाले दही बड़े जो है ना माश की दाल के जरूर बनाया करते थे, सफेद दाल के दही बड़े जो होते हैं। तो मैंने ये दाल जो है ना रात में भिगो के रख दी थी। अब इसको बस बनू के और आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। पूरी रात भिगो हुई दाल जो होगी ना वो काफी सॉफ्ट होगी, तो उससे ना दही बड़े बहुत अच्छे बनेंगे। तो अक्सर लड़कियों को जो है ना वो दही बड़े जो सख्त बनते हैं ना, वो इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो रात भर भीगे हुए नहीं होते। और दूसरी बात है कि बेकिंग सोडा बहुत जरूरी होता है। आपने जो है वो भीगी हुई दाल को मैश करना है ब्लेंडर के अंदर। उसके अंदर आप डालेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा और बेकिंग सोडा। इसको डाल के आपको प्रॉपर्ली ब्लेंड करना है। अच्छी कंसिस्टेंसी, थिक कंसिस्टेंसी कर लेनी है। उसके बाद उसको फ्राई करना है। फ्राई पैन में आप फ्राई कर सकती हो, ज्यादा अच्छा है। और तेल में फ्राई करेंगी तो फिर चिपकेगा नहीं फ्राई पैन में, तो काफी अच्छा रहेगा। आप तेल से ही जो है वो उसको फ्राई करें। कम तेल रखें भले से, मगर तेल जरूर होना चाहिए। जब माश की दाल अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तो उसके बाद उसको पानी के अंदर भिगो देना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद उस पानी में से आपको निचोड़ के निकालना है अलग से। फिर अलग से दही बनाना होगा आपको। तो दही के लिए आपने लेना है खूब सारा दही, उसके अंदर क्रीम डालनी है, थोड़ा सा दूध डालना है, कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी बना लेनी है। फिर उसमें डालनी है लाल मिर्च पिसी हुई और नमक और जीरा डाल देना है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको जो है वो अलग साइड पे रख लेना है। फिर दही बड़े की गार्निशिंग आपको एक अलग बोल में करनी है, जिसमें आप एक थोड़ी सी वही दही जो आपने बनाया हुआ है उसका आप एक लेयर उसकी छोटी सी लगाओगे और फिर ऊपर से डालेंगे आप माश की दाल के दही बड़े जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए रखे हुए थे। एक लेयर आपने उसकी लगाई, फिर थोड़ा सा दही डाला, फिर दोबारा से दूसरे माश की दाल के दही बड़े ऐड कर लिए। और इस तरह से मैंने तकरीबन 8 से 10 माश की दाल के दही बड़े मैंने ऐड किए। और दही बड़े ऐड करने के बाद उसमें फाइनल ऊपर से जो है वो गार्निशिंग करने के लिए मैंने इमली की अलग से इमली का पानी मैंने लिया, उसके अंदर लाल मिर्च, नमक और जीरा डाल दिया और चीनी डाल दी। और इस तरह पूरी इमली की चटनी बना के ब्लेंडर के अंदर और उसको ऊपर से गार्निश कर लिया। आप चाहे तो बनी बनाई जो इमली की चटनी मिलती है बाजार से बॉटल के अंदर,
आप वो भी ले सकते हैं। मैं मैगी की भी लेती हूँ, वो भी बहुत अच्छी होती है, सुपरमार्केट से आसानी से मिल जाती है। और फिर वो उसे आप गार्निश कर लें, उसके ऊपर डालें आप चाट मसाला। और एक चीज मैं आप लोगों को जो है वो भी मेंशन करना भूल गई थी, जो मैंने दही बड़े का जो दही बनाया है उसके अंदर मैंने चीनी भी डाली थी। तो बहुत ज्यादा चीनी डालनी है, मगर इतनी डालनी है कि बस वो जो नमक मिर्च और जो चीनी का फ्लेवर है वो बैलेंस्ड रहे। तो अपने हिसाब के लिहाज से आप चीनी डाल दें। और जब ये सब कुछ रेडी हो जाए तो क्लिंग रैप अच्छे से करके या उसको कवर करके, ताकि कोई फ्रिज के अंदर से स्मेल्स ना जाए, आप फ्रिज के अंदर रख दें उसको कूल होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग उसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। खाने वालों को बहुत मजा आता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनते हैं। 15 minutes later. चलो जी, लेट्स गो गाइस। भाई सब तैयार शियार हो गए हैं माशाल्लाह, जैकेट शैकेट पहन के, और हम लोग बस अपने घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे जा रहे हैं। हमने तो अपने घर में गाड़ी पार्क करके आ जाते हैं। नीलम तुम्हारे लिए वही खास तौर पे यहाँ के माश की दाल के दही बड़े लेकर आई हूँ, और तुम्हारे लिए भी और दिशान भाई के लिए भी और बाकी सब के लिए भी। मैं तो वापस होटल ले लिया था एक दिन, हम लोग एक दिन वहाँ पे स्टे किया, फिर दूसरे दिन आए। और कितना खूबसूरत नजर हो रहा था जिस दिन जा रहे थे उस दिन तो धूप निकल आई थी। तो उस दिन जिस दिन जा रहे थे, जिस दिन वापसी की फ्लाइट थी, उस दिन तो धूप निकल आई थी और बहुत अच्छा वेदर था। इतनी सर्दी नहीं हो, वैंकूवर नहीं है, +6 था। इतनी सर्दी नहीं हो। +6 था। वैंकूवर पसंद आ गया भाई इन दोनों को। और दिशान भाई अभी भी ओवरसीज का ट्रिप करके आए हैं, तो बताए थे कनाडा से कितना ख्वार हुआ है 6 घंटे। पहले बैंकॉक में 3-3.5 घंटे ख्वार किया, जिसकी हाँ। वजह से मेरी यहाँ की फ्लाइट मिस हुई। हाँ। वैंकूवर टू कैलगरी, फिर इन्होंने नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट सीनियर सिटीजन और बच्चों को दी, मुझे दी तीसरे नंबर पे, जो थी 3:15 पे। तो मैं 9:30 बजे से, और वो भी लेट हो गई। वो भी आप सीनियर सिटीजन में डाल देते ना अपना नाम। मैं गया हूँ क्योंकि ऑलरेडी तो यार एक काला गोला लेता है वहाँ से व्हाइट बॉल करके सिटीजन में डाल देते। एटलीस्ट फिर 3 घंटे बच जाते, फिर राइट अवे अगले नेक्स्ट 2 आवर्स की फ्लाइट मिल जाती। धीरे दुरुस्त है। हम लोगों की भी तकरीबन 1 घंटे डिले हुई थी। वो तो हमेशा होती है, फ्लेयर एयरलाइंस जो होती है 1 घंटे डिले, तो उनका स्टैंडर्ड है। 40 मिनट्स ऑलमोस्ट डिले हो गई थी। उस दिन नहीं कुछ हो रहा था। हाँ। वो एशिया से उनकी फ्लाइट्स डिले आ रही हाँ। है, कनाडा की जो आती तो बहुत फ्लाइट है वैंकूवर में। किधर वैंकूवर तो सेकंडों में एक टाइम पे मैंने 3 जहाज पे एक साथ टेक ऑफ करते हुए देखा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वैंकूवर से आप एशिया जाते हो, इवन आप टोरंटो से भी डायरेक्ट एशिया जाओगे। आप जाते हो वैंकूवर से चाइना, वैंकूवर से बैंकॉक, वैंकूवर से हांगकांग। गाइस ये है मेरा आज का लुक, और जो मैंने शलवार कमीज पहना हुआ है ना ब्लू कलर का, अच्छा लग रहा होगा आपको, आई एम प्रीटी श्योर। तो ये ना मेरी नंद का ब्रांड है, तो उनके ब्रांड से मैंने लिया था। तो फिर ये है राबिया काउचर का, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके उनके इंस्टाग्राम के पेज से ऐसा वाला ड्रेस खरीद सकते हैं। क्वालिटी का कपड़ा होता है, कलर अच्छे होते हैं, तो वो चेकआउट। और आओ भी वो खाते हैं स्नैक्स यार, और यार इतने सारे स्नैक्स तुम लोग आप लोगों ने रख दिए कि मतलब खाना वाना तो क्या ही होगा, अब तो स्नैक्स से ही पेट भर जाएगा हमारा सारा। चाय शाय भी आने वाली है, वाह। तो ये है भाई दही बड़े हमारे, और ये इनके वाले दही बड़े हैं, मिठाई शिठाई चिप्स। ये दही बड़े हैं और ये दही फुल्के हैं। अच्छा ये है भी अलग अलग शेप की, एक गोल है और एक ऐसी मतलब राउंड राउंड। हाँ अभी तो ये सिर्फ स्टार्टर है, अभी आगे बताइएगा। आगे देखो होता है क्या। अभी ये सिर्फ स्टार्टर है। मतलब स्टार्टर इतना अच्छा है तो खाना कितना अच्छा होगा सोचो। यू नेवर वाह। बुलाने वाले का दिल देखा जाता है, खाना नहीं देखा जाता। हाँ सही बात है, बिल्कुल। बहुत अमेजिंग यार। दही भले जो है ना, ये वाले जो है ना इस स्टाइल के हमारे घर में भी बनते हैं ना सर, हमारे घर में Different है। हमारे खानदान में भी डिफरेंट है वाले, इस टाइप के बनते हैं। इसी टाइप के बनते हैं। रमजानों में ये इसके बगैर तो इफ्तार ही नहीं है ही नहीं, इनकम्प्लीट है वाकई। तो ऐसे ही एग्जैक्ट बनते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि नीलम मेरे खानदान से रिलेटेड नहीं करती है, सेम लग रहा है नीलम से। यू नेवर नो कि कहाँ से कहाँ रिश्ते निकल आए। ये देखो अपने बेगम को भी खिला रही है। और ये बिल्कुल फेमिलियर टेस्ट है। यम्मी। ये दही बड़े, अच्छा ये उसके दाल के है ना भाभी? हाँ दाल के ये वाले कराची वाले हैं, ये प्रॉपर। मैंने इसलिए बोला, मैंने कहा निशान भाई कराची वाले हैं तो इनको कराची वाले दही बड़े खिलाए जाए। A few moments later. तो गाइस हम लोगों का खाना यहाँ पे लग गया है। तो माशा से क्या क्या बनाया है भाई तुमने? चिकन कढ़ाई, चिकन टिक्का मसाला है, चिकन टिक्का मसाला, चरगा, सिंधी बिरयानी। नान चटनी। अमेजिंग गाइस, थैंक यू सो मच यार, बड़ा ही मजे का। चलो भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, माशाल्लाह तबारक अल्लाह।
तो भाई हमारा आने वाला हो गया है तैयार चिकन टिक्के का, और मैं खाऊंगी इसको रायते के साथ। मजेदार। अभी हम ट्राई करने वाले हैं चिकन टिक्का मसाला। वाह, बड़ा डिफरेंट है यार ये वाला मसाला बहुत डिफरेंट है, ये वाला मसाला बहुत अच्छा है। ये तो मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ। और शिमला मिर्च भी डाली हुई भाई इसके अंदर, लेकिन मुझे इसकी रेसिपी बताना, सीक्रेट रेसिपी। डन। ये देखो गाइस, माशाल्लाह से हमारे दिशान भाई के यहाँ नीलम भाभी के इतने बेहतरीन से सोवेनियर्स लगे हुए हैं। दुनिया भर घूमे हुए, स्विट्जरलैंड का भी है, लंदन तो अभी होके आए होंगे थोड़े टाइम पहले माशाल्लाह। थाईलैंड का भी है भाई माशाल्लाह से। यहाँ पे इन लोगों ने इतना कुछ खाना पाना पैक करके दे दिया है। थैंक यू सो मच भाभी। तो भाई हम लोग यहाँ पे अल्लाह हाफिज कर रहे हैं दोनों को। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आप लोग इंतजार कर रहा था कि आप लोग आए, तो फिर इंशाल्लाह ताला एक अच्छी गेट टुगेदर हो, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा रहा। और ऐसे ही रखते रहेंगे, आ रहे हैं वैसे ही इंशाल्लाह। जब भी आए मूड का आने का हमें कॉल कर ले, हम राइट अवे। नेबर्स हैं, फील फ्री, यू नो, मोर देन वेलकम। बेतकल्लुफी के साथ कभी भी आ जाए, डेफिनेटली समझे, बेतकल्लुफी के साथ आना है। यहाँ पे जो है वो हम लोग अपने ब्लॉग का एंड करें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।